ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। घटोत्कच और उसके साथियों की सहायता से पांडवों का गंधमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रम में प्रवेश तथा बद्री वृक्ष, नर नारायणाश्रम और गंगा का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, अत्यंत भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीम, तुम्हारा औरस पुत्र राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ, बलवान, शूरवीर, सत्यवादी तथा हम लोगों का भक्त है। यह हमें शीघ्र उठा ले चले, जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत्कच द्वारा शरीर से किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही मैं द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाऊं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाई के इस आज्ञा को शिरोधार्य करके नरश्रेष्ठ भीमसेन ने अपने पुत्र शत्रुसूदन घटोत्कच को इस प्रकार आज्ञा दी। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, अपराजित और आकाशचारी हिडिंबानंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है। तुम बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो, अतः इसे आकाश मार्ग से ले चलो। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। इससे कंधे पर बैठाकर हम लोगों के बीच रहते हुए आकाश मार्ग से इस प्रकार धीरे धीरे ले चलो, जिससे इसे तनिक भी कष्ट ना हो। घटोत्कच उवाच। घटोत्कच बोला, अनघ, मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी तथा चाचा नकुल सहदेव को भी वहन कर सकता हूं। फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी साथी मौजूद हैं। इस दशा में आप लोगों को ले चलना कौन बड़ी बात है। मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों शूरवीर, आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मेरे साथ हैं। वे ब्राह्मणों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन करेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा और दूसरे राक्षस पांडवों को भी अपने अपने कंधे पर बिठाकर ले चले। अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमश अपने ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भांति सिद्ध मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने लगे। राक्षस राज घटोत्कच की आज्ञा से अन्य सब ब्राह्मणों को भी अपने अपने कंधे पर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार अत्यंत रमणीय वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बद्री यानी कि बद्रिकाश्रम तीर्थ की ओर प्रस्तुत हुए। उन महावेगशाली और तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतनी शीघ्रता से तय कर लिया मानो वह बहुत छोटा हो। उस यात्रा में उन्होंने म्लेच्छों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे जो नाना प्रकार की रत्नों की खानों से युक्त थे। वहां उन्हें नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त कितने ही शिखा पर्वत दृष्टिगोचर हुए। उन पर्वतीय शिखरों पर बहुत से विद्याधर, वानर, किन्नर, किमपुरुष और गंधर्व चारों ओर निवास करते थे। मोर, चमरी गाय, बंदर, रूरू मृग, सुअर, गवय और भैंस आदि पशु वहां विचर रहे थे। गवय मतलब होता है गौ के समान एक प्रकार का जंगली पशु जिसके गल कंबल नहीं होता। गाय जैसा ही कुछ है, शायद माउंटेन्स में होता हो। वहां सब और बहुत सी नदियां बह रही थी। अनेक प्रकार के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकार के मृगों से सेवित और वानरों से सुशोभित था। वह पर्वतीय प्रदेश मत वाले विहंगों और अगणित वृक्षों से युक्त था। विहंग माने पक्षी। पांडवों ने उत्तम समृद्धि से संपन्न बहुत से देशों को लांघ कर भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से सुशोभित पर्वत श्रेष्ठ कैलाश का दर्शन किया। उसी के निकट उन्हें भगवान नर नारायण का आश्रम दिखाई दिया।
जो नित्य फल फूल देने वाले दिव्य वृक्षों से अलंकृत था। वहीं वह विशाल एवं मनोरम बद्री भी दिखाई दी, जिसका स्कंध यानी कि तना गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना, घनी छाया से युक्त और उत्तम शोभा से संपन्न था। उस शुभ वृक्ष के सघन कोमल पत्ते भी बहुत चिकने थे। उसकी डालियां बहुत बड़ी और बहुत दूर तक फैली हुई थीं। वह वृक्ष अत्यंत कांति से संपन्न था। उसमें अत्यंत स्वादिष्ट दिव्य फल अधिक मात्रा में लगे हुए थे। उन फलों से मधु की धारा बहती रहती थी। उस दिव्य वृक्ष के नीचे महर्षियों का समुदाय निवास करता था। वह वृक्ष सदा मदोन्मत्त एवं आनंद विभोर पक्षियों से परिपूर्ण रहता था। उस प्रदेश में डांस और मच्छरों का नाम नहीं था। फल मूल और जल की बहुतायत थी। वहां भी भूमि हरी हरी घास वहां की भूमि हरी हरी घास से ढकी हुई थी। देवता और गंधर्व वहां वास करते थे। उस प्रदेश का भूभाग स्वभावतः समतल और मंगलमय था। उस हिमाच्छादित भूमि का स्पर्श अत्यंत मृदु था। उस देश में कांटों का कहीं काम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेश में वह विशाल बद्री वृक्ष उत्पन्न हुआ था। उसके पास पहुंचकर ये सब महात्मा पांडव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसों के कंधों से धीरे धीरे उतरे। राजन, तदनंतर ब्राह्मणों सहित पांडवों ने एक साथ भगवान नर नारायण के उस रमणीय स्थान का दर्शन किया, जो अंधकार एवं तमोगुण से रहित तथा पुण्यमय था। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य की किरणें उसका स्पर्श नहीं कर पाती थीं। वह आश्रम भूख, प्यास, सर्दी और गर्मी आदि दोषों से रहित और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाला था। महाराज, उन पावन तीर्थ महर्षियों के समुदाय से भरा हुआ और ब्राह्मी श्री से सुशोभित था। महाराज, वह पावन मतलब उस आश्रम की बात हो रही है। महाराज, वह पावन तीर्थ महर्षियों के समुदाय से भरा हुआ और ब्राह्मी श्री से सुशोभित था। धर्महीन मनुष्यों का वहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। वह दिव्य आश्रम देव पूजा और होम से अर्चित था। उसे झाड़ बुहार कर अच्छी तरह लीपा गया था। दिव्य पुष्पों के उपहार सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। विशाल अग्निहोत्र ग्रहों और श्रुक श्रुवा आदि सुंदर यज्ञ पात्रों से व्याप्त वह पावन आश्रम जल से भरे हुए बड़े बड़े कलशों और बर्तनों से सुशोभित था। वह सब प्राणियों के शरण लेने योग्य था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वह दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य और थकावट को दूर करने वाला था। वह शोभा संपन्न आश्रम अवर्णनीय था। देवोचित कार्यों का अनुष्ठान उसकी शोभा बढ़ाता था। वह उस आश्रम में फल मूल खाकर रहने वाले कृष्ण मृग चर्मधारी जितेंद्रिय अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी और तपहपूत अंतःकरण वाले महर्षि, मोक्षपरायण इंद्रिय संयमी सन्यासी तथा महान सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी ब्रह्मभूत महात्मा निवास करते थे। महातेजस्वी बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र और एकाग्र चित्त होकर भाइयों के साथ उन आश्रमवासी महर्षियों के पास गए। युधिष्ठिर को आश्रम में आया देख वे दिव्य ज्ञान संपन्न सब महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मिले और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले उन अग्नितुल्य तेजस्वी महात्माओं ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का विधि पूर्वक सत्कार किया और उनके लिए पवित्र फल मूल पुष्प जल आदि सामग्री प्रस्तुत की। महर्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत किए हुए उस आतिथ्य सत्कार को शुद्ध हृदय से ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ इंद्र भवन के समान मनोरम और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण उस स्वर्ग सदृश शोभाशाली पुण्यमय नर नारायण आश्रम में प्रवेश किया। अनघ उनके साथ ही वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सहस्रों ब्राह्मण भी प्रविष्ट हुए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने वहां भगवान नर नारायण का स्थान देखा, जो देवताओं और देवर्षियों से पूजित तथा भागीरथी गंगा से सुशोभित था। भागीरथी का अर्थ दिया है यहाँ, हिमालय पर गिरने के बाद भागीरथी गंगा अनेक धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी।
उनकी सीधी धारा तो गंगोत्तरी देवप्रयाग होती हुई हरिद्वार आई है और अन्य धाराएं अन्य मार्गों से प्रवाहित होकर पुनः गंगा में ही मिल गई हैं। उन्हीं को जो धारा उन्हीं की जो धारा कैलाश और बद्रिकाश्रम के मार्ग से बहती आई है, उसका नाम अलकनंदा है। वह देवप्रयाग में आकर सीधी धारा में मिल गई है। इस प्रकार यद्यपि नर नारायण स्थान अलकनंदा के ही तट पर है, तथापि वह मूलतः भागीरथी से अभिन्न ही है। इसलिए यहाँ मूल में भागीरथी नाम से ही उसका उल्लेख किया गया है। तो ये सारा गंगा को भागीरथी अलकनंदा को भागीरथी क्यों कहा है, ये समझाया है यहाँ। नरश्रेष्ठ पांडव उस स्थान का दर्शन करते हुए वहां सब और सुखपूर्वक घूमने फिरने लगे। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित जो अपने फलों से मधु की धारा बहाने वाले दिव्य वृक्ष था, उसके निकट जाकर महात्मा पांडव ब्राह्मणों के साथ वहां निवास करने लगे। उस समय वे सब महात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। वहां सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित और अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त मैनाक पर्वत था। वहीं शीतल जल से सुशोभित बिंदुसर नामक तालाब तालाब था। वह सब देखते हुए पांडव द्रौपदी के साथ उस मनोहर उत्तम वन में विचरने लगे, जो सभी ऋतुओं में फलों से सुशोभित हो रहा था। उस वन में सब ओर सुरम्य वृक्ष दिखाई देते थे, जो विकसित फूलों से युक्त थे। उनकी शाखाएं फलों के बोझ से झुकी हुई थी। कोकिल पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक वृक्षों के कारण उस वन की बड़ी शोभा होती थी। उपर्युक्त वृक्षों के पत्ते चिकने और सघन थे। उनकी छाया शीतल थी। वे मन को बड़े ही रमणीय लगते थे। उस वन में कितने ही विचित्र सरोवर भी थे, जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे। खिले हुए उत्पल और कमल सब ओर से उनकी शोभा का विस्तार करते थे। उन मनोहर सरोवरों का दर्शन करते हुए पांडव वहां सानंद विचरने लगे। जन्मेजय, गंधमादन पर्वत पर पवित्र सुगंध से वासित सुखदायिनी वायु चल रही थी, जो द्रौपदी सहित पांडवों को आनंद निमग्न किए देती थी। पूर्वोक्त विशाल बद्री वृक्ष के समीप उत्तम तीर्थों से सुशोभित शीतल जल वाली भागीरथी गंगा बह रही थी। उसमें सुंदर कमल खिले हुए थे। उसके घाट मणियों और मूंगों से आबद्ध थे। अनेक प्रकार के वृक्ष उसके तट प्रांत की शोभा बढ़ा रहे थे। वह दिव्य पुष्पों से आच्छादित हो हृदय के हर्षोल्लास की वृद्धि कर रही थी। उसका दर्शन करके महात्मा पांडवों ने उस अत्यंत दुर्गम देवर्षि सेवित प्रदेश में भागीरथी के पवित्र जल में स्थित हो परम पवित्रता के साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुष श्रेष्ठ कुरुकुल शिरोमणि वीर पांडव वहां ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। देवताओं के समान कांतिमान नरश्रेष्ठ पांडव वहां द्रौपदी की विचित्र क्रीड़ाएं देखते हुए सुखपूर्वक रमण करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 145वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि घटोत्कच ने जो है इनको गंधमादन पर्वत पर सेफली लाके पहुंचा दिया है और वो भागीरथी के तट पर सानंद विचर रहे हैं, तर्पण जप आदि करते हैं। आगे देखते हैं। षट् चत्वारिंशदधिक शततमोऽध्यायः। भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां परम पवित्रता के साथ 6 रात रहे, 6 days। तदनंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर वहां डाल दिया। जन्मेजय, वह कमल बड़ा मनोरम था। उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो
भीमसेन से इस प्रकार कहा। एक सहस्त्रदल कमल जो है वायु के वेग से आया और उसे द्रौपदी देख रही है और उसके सुगंध से वो आकर्षित होती है और भीमसेन से कुछ कहती है। क्या कहती है? भीम देखो, यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है, मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है। परंतप मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम में इसे ले चलो। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी तरह के और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया जिसके पृष्ठभाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था। साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले मत वाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े। महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय सब प्राणियों ने देखा। उन वायुपुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय अथवा घबराहट नहीं होती थी। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित बलवान भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थी। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगे धातुओं, वृक्षों, मृगों तथा पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी के समस्त आभूषणों से विभूषित ऊंचे उठी हुई भुजा हो। गंधमादन के शिखर सब ओर से रमणीय थे। वहां कोयल पक्षियों की शब्द ध्वनि हो रही थी और झुंड के झुंड भौरे मंडरा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आंखें गड़ाए मन ही मन अभिलषित कार्य का चिंतन करते जाते थे। अमित पराक्रमी भीम के कान, नेत्र और मन उन्हीं शिखरों में अटके रहे, अर्थात उनके कान वहां के विचित्र शब्दों को सुनने में लग गए। आंखें वहां के अद्भुत दृश्यों को निहारने लगीं और मन वहां की अलौकिक विशेषता के विषय में सोचने लगा और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते चले गए। वे महातेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फलों के उत्कट सुगंध का आस्वादन करते हुए वन में उद्दाम गति से विचरने वाले मंदोन्मत्त गजराज की भांति चले जा रहे थे। नाना प्रकार के कुसुमों से सुवासित गंधमादन की परम पवित्र वायु उन्हें पंखा झला रही थी। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसा ही सुख भीमसेन को उस पर्वतीय वायु के स्पर्श से मिल रहा था। उनके पिता पवनदेव उनकी सारी थकावट हर लेते थे। उस समय हर्षातिरेक से भीम के शरीर में रोमांच हो रहा था। बहुत सुंदर वातावरण है और भीमसेन उसको उसमें पूरी तरह आनंद लेते हुए यात्रा पर निकल पड़े हैं, सहस्त्रदल कमल और उस तरह के और पुष्पों की खोज में। शत्रुदमन भीमसेन ने उस समय पूर्वोक्त पुष्प की प्राप्ति के लिए एक बार यक्ष, गंधर्व, देवता और ब्रह्मर्षियों से सेवित उस विशाल पर्वत पर सब ओर दृष्टिपात किया। भीमसेन ने देखा सब ओर। उस समय अनेक धातुओं से रंगे हुए सप्तपर्ण छितवन के पत्तों द्वारा उनके ललाट में विभिन्न धातुओं के काले, पीले और सफेद रंग लग गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उंगलियों द्वारा त्रिपुंड चंदन लगाया गया हो। उस पर्वत शिखर के उभय पार्श्व में लगे हुए मेघों से उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो वह पुनः पंखधारी होकर
नृत्य कर रहा हो। यहाँ पंखधारी पर्वत का आया है वर्णन। निरंतर झरने वाले झरनों के जल उस पहाड़ के कंठ देश में अवलंबित मोतियों के हार से प्रतीत हो रहे थे। झरने पहाड़ के हार जैसे लग रहे थे। उस पर्वत की गुफा, कुंज, निर्झर, सलिल और कंदराएं सभी मनोहर थे। वहां अप्सराओं के नूपुरों की मधुर ध्वनि के साथ सुंदर मोर नाच रहे थे। नूपुर यानी पायल, पायल जो पैर में पहनते हैं और उसकी ध्वनि होती है। उस पर्वत के एक एक रत्न और शिलाखंड पर दिग्गजों के दांतों की रगड़ का चिन्ह अंकित था। हाथी के दांत रगड़े हुए थे उस पर्वत पर। निम्नगामिनी नदियों से निकला हुआ क्षोभ रहित जल नीचे की ओर इस प्रकार बह रहा था मानो उस पर्वत का वस्त्र खिसक कर गिरा जाता हो। भय से अपरिचित और स्वस्थ हरिण मुंह में हरे घास का कौर लिए पास ही खड़े होकर भीमसेन की ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्रों वाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम अपने महान वेग से अनेक लता समूहों को विचलित विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेल सा करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने को सर्वथा उद्युत थे। कहा है कि वहां के जो हिरण है वो भय से रहित है। मतलब वहां का जो वाइल्ड लाइफ भी है वो निसंकोच घूमता है और वो क्यूरियोसिटी से भीम की तरफ देख रहे थे। उनकी कद बहुत ऊंची थी, शरीर का रंग स्वर्ण सा दमक रहा था, उनके संपूर्ण अंग सिंह के समान सुदृढ़ थे। उन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया था। वे मत वाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनका वेग मदोन्मत्त गजराज के समान था। मत वाले हाथी के समान ही उनकी लाल लाल आंखें थी। वे समर भूमि में मदोन्मत्त हाथियों को भी पीछे हटाने में समर्थ थे। अपने प्रियतम के पार्श्व भाग में बैठी हुई यक्ष और गंधर्वों की युवतियां सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो स्वयं अलक्षित रहकर भीमसेन की ओर देख रही थी। वे उन्हें सौंदर्य के नूतन अवतार से प्रतीत होते थे। इस प्रकार पांडुनंदन भीम गंधमादन के रमणीय शिखरों पर खेल सा करते हुए विचरने लगे। वे दुर्योधन द्वारा दिए गए नाना प्रकार के असंख्य क्लेशों का स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्युत हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अर्जुन स्वर्गलोक में चले गए हैं और मैं फूल लाने के लिए इधर चला आया हूं। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे? नरश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। उन दोनों के बल पर उन्हें विश्वास नहीं है, अतः वे निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात कहीं नहीं भेजेंगे। अब कैसे मुझे शीघ्र वह फूल प्राप्त हो जाए, यह चिंता करते हुए नरश्रेष्ठ भीम पक्षीराज गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े। उनके मन और नेत्र फूलों से भरे हुए पर्वतीय शिखरों पर लगे हुए थे। थोड़ी सी वहां युधिष्ठिर की भी चिंता हो रही थी कि नकुल सहदेव के सहारे वो अकेले कैसे रहेंगे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका पाथेय यानी कि मार्ग का कलेवा, मतलब मार्ग में जो खाना खाते हैं हम उसको कहते हैं पाथेय। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका पाथेय था। वे उसी को लेकर शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। वायु के समान वेगशाली वृकोदर पर्व काल में होने वाले उत्पात यानी कि भूकंप और बिजली गिरने के समान अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित और हाथियों के समूहों को आतंकित करते हुए चलने लगे। वे महाबली कुंती कुमार सिंहों, व्याघ्रों और मृगों को कुचलते तथा अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ते और विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लताओं और बल्लरियों को खींचे लिए जाते थे। वे ऊपर ऊपर जाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई गजराज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। वे बिजलियों से सुशोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना करने लगे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से व्याप्त अपनी गुफा छोड़कर जगे हुए व्याप्त अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। वनवासी प्राणी वन में ही छिप गए।
डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए और मृगों के झुंड दूर तक भागते चले गए। रीछों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया, सिंहों ने गुफाएं त्याग दी, बड़े बड़े सिंह जंभाई लेने लगे और जंगली भैंसें दूर से ही उनकी ओर देखने लगी। भीमसेन के उस गर्जना से डरे हुए हाथी उस वन को छोड़कर हथिनियों से घिरे हुए दूसरे विशाल वन में चले गए। सुअर, मृग समूह, जंगली भैंसे, बाघों तथा गीदड़ों के समुदाय और गवै, ये सब के सब एक साथ चीत्कार करने लगे। चक्रवाक, चातक, हंस, कारंडव, प्लव, शुक, कोकिल और क्रौंच आदि पक्षियों ने अचेत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा हथिनियों के कटाक्ष बाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज, सिंह और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। वे मलमूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे और मुंह बाए हुए अत्यंत भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। तब अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित हो एक हाथी से दूसरे हाथियों को और एक सिंह से दूसरे सिंह को मार भगाया तथा उन महाबली पांडुकुमार ने कितनों को तमाचों के प्रहार से मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह, व्याघ्र और चीते, जिनको कि बघेरे भी कहते हैं, भय से उन्हें छोड़कर भाग चले तथा घबराकर मलमूत्र करने लगे। तदनंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन ने शीघ्र उन सबको छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए एक वन में प्रवेश किया। उसी समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीम ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा जो कई योजन दूर तक फैला हुआ था। मध की धारा बहाने वाले महाबली गजराज की भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। वहां के केले के वृक्ष खंभों के समान मोटे थे। उनकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी। बलवानों में श्रेष्ठ भीम ने बड़े वेग से उन्हें उखाड़ उखाड़ कर सब और फेंकना आरंभ किया। वे महान तेजस्वी तो थे ही, अपने बल और पराक्रम पर गर्व भी रखते थे। अतः भगवान नृसिंह की भांति विकट गर्जना करने लगे। तत्पश्चात और भी बहुत से बड़े बड़े जंतुओं पर आक्रमण किया। रूरू, वानर, सिंह, भैंसे तथा जल जंतुओं पर भी धावा किया। उन पशु पक्षियों के एवं भीमसेन के उस भयंकर शब्द से दूसरे वन में रहने वाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे। मृगों और पक्षियों के उस भय सूचक शब्द को सहसा सुनकर सहस्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सब की पांखें जल से भीगी हुई थी। भरत श्रेष्ठ भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। जल के पक्षी है मतलब जलाशय पास में है और वहां फिर कमल मिल सकते हैं। उस सरोवर के एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक फैले हुए सुवर्णमय केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा झला रहे थे। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बल वालों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उस कदली वन में वेग पूर्वक जाने को उद्युत हुए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि भीमसेन की गर्जना और उनके ताल ठोकने के भयंकर शब्द से मानो पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण उस ताल ठोकने के भयंकर शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। भारत, उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चित्कार करने लगे, जिससे वह विशाल पर्वत शब्दायमान हो उठा। तो बहुत बड़ा शब्द होने लगा, वहां आवाज होने लगी।
बड़े बड़े गजराजों का वह चित्कार सुनकर कपिप्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। दोनों वायुपुत्र है इसलिए भाई कहा है। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाएं, एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। वह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए ही यह राह रोकी थी। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी के शाप या तिरस्कार न प्राप्त हो जाए, यह विचार कर ही कपिप्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोक कर सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था। निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जम्भाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल लंगूरों को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ को वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरा रूपी मुखों द्वारा सब और प्रतिध्वनि के रूप में दुहारता था, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। तो हनुमान जी अपनी पूंछ की फटकार करते और उस शब्द को पर्वत जो है एको करता। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मत वाले हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदली वन के भीतर ही एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए वनराज हनुमान जी को देखा। विद्युतपात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उन कंधे उन उनके होना चाहिए उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था, उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा से सुशोभित होती थी। एक बार फिर देखते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है हनुमान जी के शरीर का। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था। ग्रीवा यानी गर्दन। और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा सी सुशोभित होती थी। उनके ओठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था, कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। उन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। दंतावली यानी दांतों की दो पंक्तियां, सुंदर सफेद दांत। सुवर्ण में कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छा रख दिया गया हो। वे शत्रुसूदन वानर वीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे।
परम बुद्धिमान बलवान महाबाहु भीमसेन उस महान वन में विशालकाय महाबली वानर राज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोककर हिमालय के समान स्थित देख निर्भय होकर वेग पूर्वक उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सिंहनाद से वहां के मृग और पक्षी थर्रा उठे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर अपने मधु पिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। हनुमानुवाच। हनुमान जी बोले, भाई मैं तो रोगी हूं और यहाँ सुख से सो रहा था। तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंद बुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ के मृगों को कष्ट पहुंचाते हो। बोलो तो तुम कौन हो और इस वन में तुम क्या और किस लिए आए हो? यहाँ तो न कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का ही प्रवेश है। पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहाँ गति नहीं है। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूँ। मेरी बात सुनो। प्रभो, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार जा नहीं सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणे, आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नर पुंगव, यदि मेरा कथन हितकर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। तो हनुमान जी भीमसेन को सीख दे रहे हैं कि तुम यहाँ से लौट जाओ, अगम्य मार्ग है, तुम्हारे भलाई के लिए ही मैं ये कह रहा हूँ। थोड़ा सा व्यंग भी है इसमें। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भीमसेन का कदली वन में प्रवेश विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ। आगे देखते हैं हनुमान और भीमसेन का संवाद। सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा। भीम उवाच। भीमसेन ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। कुरुवीर भीमसेन का यह वचन मंद मुस्काने की फिर से कुरुवीर भीमसेन का यह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। हनुमानुवाच। हनुमान जी बोले, भैया मैं वानर हूं, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमानुवाच। हनुमान जी बोले, भाई मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा,
निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता, तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांघ जाता, जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। तो वो कह रहा है, भीम कह रहे हैं कि मैं परमात्मा का ही अंश देखता हूँ आप में, वानर में भी, इसलिए मैं आपको लांघूंगा नहीं, वरना तो मैं बड़े बड़े पर्वत को भी लांघ सकता हूँ, जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था। वेरी इंटरेस्टिंग। हनुमानुवाच। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर, श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांघ गए थे। वे महापराक्रमी वानरवीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ, तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो, तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। हनुमानुवाच। हनुमान जी बोले, अनघ, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा, और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेग पूर्वक उसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भौहें तन गई, आंखें फटी सी रह गई, मुखमंडल में भ्रुकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी हिला न सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कपि प्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हो उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कोई सिद्ध हैं या देवता, गंधर्व हैं या गुह्यक, मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूँ, बतलाइए। इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहो, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। अनघ, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अतः अवश्य बताने की कृपा करें। हनुमानुवाच। हनुमान जी बोले, शत्रु दमन पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर यूथपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्य नंदन सुग्रीव
तथा इंद्र कुमार वाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेम पूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। किसी कारणांतर से वाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए रहते थे। अनघ दंडकारण्य में आकर वे जनस्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्ण रत्नमय विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता को छल बलपूर्वक हर ले गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 147वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हनुमान जी ने अपना परिचय भीमसेन को देना शुरू किया है। अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप से श्री राम का चरित्र सुनाना। हनुमानुवाच। हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन, इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान से आगे बढ़े। उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वनराज सुग्रीव से भेंट की। वहां सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने वाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100-100 तथा 1000-1000 वानरों की टोली इधर उधर भेजी। नरश्रेष्ठ महाबाहो, उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदनंतर गृध्र जातीय महाबुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान हैं। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गया। भरत श्रेष्ठ, मगर और ग्राह आदि से भरे हुए उस समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देव कन्या के समान तेजस्विनी जनक राज नंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका, चहार दीवारी और नगर द्वार से सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोगों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण को भी भाई पुत्र और बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा, भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वैदिक श्रुति की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अपनी अयोध्यापुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को भी वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज्य सिंहासन पर आसीन हो उस अजेय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो हमें रामायण पढ़ते रहना चाहिए
ताकि हमको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलते रहे। चलती रहनी चाहिए रामायण सदियों तक। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। निष्पाप भीम उस स्थान पर गंधर्व और अप्सरा इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्र को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। कुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत, तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद नामक 148वां अध्याय पूरा हुआ। संक्षेप में हनुमान जी ने रामायण सुनाई भीमसेन को। आगे 49,अधिक-शततमोऽध्यायः। हनुमान जी के द्वारा चारों युगों के धर्मों का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आहा आहा, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। वीरवर, मकरालय समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस रूप को नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। सत्य युग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। न्यूनाधिकता यानी कम ज्यादा होता रहता है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाश आदि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमानुवाच। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला कृत युग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृत युग नाम इसलिए पड़ा है कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते हैं। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। अतः कृतम एवं सर्वम शुभम यस्मिन युगे, उस व्युत्पत्ति के अनुसार वह कृतयुग कहलाया है। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता, मतलब धर्म में कमी नहीं होती। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था। प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर काल क्रम से उसमें गौणता आ गई। तात, कृत युग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था, खरीदना बेचना भी नहीं होता था। रुक, साम, यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का
पृथक पृथक विभाग नहीं था, कोई मानवीय क्रिया, कृषि आदि भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सत्य युग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। चिंतन करने मात्र से मतलब अगर सोचा ये चाहिए तो वो मिल जाता था। कोई क्रय विक्रय, खरीदना बेचना ये सब नहीं होता था। कृषि आदि जैसे कर्म भी नहीं होते थे, कोई क्रिया भी नहीं होती थी। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी, कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था, और न किसी में घमंड था, तथा न कोई अन्य विकार ही होता था। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था। सत्य युग के मनुष्य आदि प्राणियों में दोषों का अभाव बतलाया है। उसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि अधिकांश में उनमें इन दोषों का अभाव था। मतलब सबके सब ऐसे नहीं थे, बट अगर हम 80-20 जैसा रेशियो देखते हैं तो अधिकतर लोग ऐसे थे, मात्सर्य और द्वेष इत्यादि रहित थे। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शम दम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सत्य युग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सब सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे, और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्म देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्णाश्रमानुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सत्य युग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति करने वाला यह योग नामक धर्म सत्य युग का सूचक है। सत्य युग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह तीनों गुणों से रहित सत्य युग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। सत्य युग में भगवान का स्वरूप श्वेत वर्ण का था और वहां चारों चरण थे, और यहाँ पर अब धर्म का जो है धर्म के एक चरण का ह्रास, यानी एक चरण कम हो गया है, थोड़ा सा धर्म का जो है डिग्रेडेशन हो गया है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ, धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का रूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद ऋक, यजु, साम और अथर्व इन 4 भागों में बंट जाता है। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के ज्ञाता, कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ एक ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के
होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान इन दो ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए गए हैं। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई विरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। उन सब से अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामनाओं से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलियुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलियुग में धर्म एक ही चरण से स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ईति, व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास हो जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक की सुख सुविधा का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके पर्वत के भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभीष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभीष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलियुग का वर्णन किया गया जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरजीवी लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रुदमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैंने यह सब बातें बताई है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कदली वन के भीतर हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हनुमान जी ने युगों के बारे में तो बताया भीमसेन को, लेकिन किसी पूर्व काल के युग में जो जो घटना घटी थी या जो रूप हनुमान जी का था वो देखने की कामना रखना भीमसेन का उचित नहीं है, ये भी कहा और वो रूप दिखाया भी नहीं। 50-शतमोऽध्यायः। श्री हनुमान जी के द्वारा भीमसेन को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन। भीमसेन उवाच, भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, मैं आपका वह पूर्व स्वरूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघने के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानरवीर वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघ कर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखें, तीखी दाढ़ें और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। वे वानरवीर अपनी विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े थे। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्ण में मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था।
उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी उनसे मुस्कुराते हुए से बोले, अनघ, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है, उतना ही मैं बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, प्रभो, आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। आप अप्रमेय तथा दुर्धर्ष मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वाहनों सहित समूची लंका को अनायास नष्ट कर सकते थे। मारुत नंदन, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समर भूमि में अपने सैनिकों सहित रावण अकेले आपका ही सामना करने में समर्थ नहीं था। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेह युक्त गंभीर वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। हनुमान वाच। हनुमान जी बोले, भारत, महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोकों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। वीरवर श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपनी अयोध्यापुरी में ले आए। इससे मनुष्यों में उनकी कीर्ति का भी विस्तार हुआ। अच्छा महाप्राज्ञ, अब तुम अपने भाई के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो क्लेश रहित मार्ग से कुशल पूर्वक जाओ। कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा, जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। वहां जाकर तुम जल्दी से स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार, मंत्र जप तथा भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना। अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्व को समझना संभव नहीं है। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदोक्त आचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियां मनुष्य के जीवन निर्वाह की आधार भूमि है। हाट बाजार करना, कर लगाना या टैक्स लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ और बकरों का पोषण तथा विद्या पढ़ना पढ़ाना इन धर्मानुकूल वृत्तियों द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। वेदत्रयी, वार्ता यानी कि कृषि और वाणिज्य आदि, और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्ययन ब्राह्मण की, वार्ता वैश्य की और दंड नीति क्षत्रिय की जीविका वृत्ति है। विज्ञ पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक न चलाई जाए, इस पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म का पालन न हो
और दंड नीति भी उठा दी जाए तो यह सारा जगत मर्यादाहीन हो जाए। यदि यह प्रजा वार्ता, धर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती है। द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य। द्विजाति यानी ब्राह्मण। हाँ, द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सद्भाव। यह धर्म का एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये तीन धर्म द्विज मात्र के सामान्य धर्म माने गए हैं। यज्ञ करना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, यह ब्राह्मण का ही आजीविका प्रधान धर्म है। प्रजा पालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम और व्रत माना है। तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम और व्रत मना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम, व्रत मना है। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः तुम्हारा धर्म भी यही है। अपने धर्म का पालन करो, विनयशील बने रहो और इंद्रियों को वश में रखो। वेद शास्त्रों के विद्वान, बुद्धिमान तथा बड़े बूढ़े श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति के द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है उसका पराभव हो जाता है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजा वर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है तभी लोक की संपूर्ण मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। इसलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दंड, भेद, ये चार उपाय गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मंत्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता, ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के साधन हैं। साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन नीतियों में से एक दो के द्वारा या सबके एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। भरतश्रेष्ठ, सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मंत्रणा को गुप्त रखना। उत्तम मंत्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके लिए द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिसमें उन्माद का लक्षण दिखाई दे उसके साथ भी गुप्त परामर्श न करें। विद्वानों के साथ ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली हों उन्हीं से कार्य करना चाहिए। जो स्नेही सुहृद हों उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम करना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कार्यों से अलग रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्यों में धार्मिक पुरुषों को, अर्थ संबंधी कार्यों में अर्थशास्त्र के पंडितों को, स्त्रियों की देखभाल के लिए नपुंसकों को और कोठर कार्यों में क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को लगावे। बहुत से कार्यों को आरंभ करते समय अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिए कि अमुक काम करने योग्य है या नहीं। साथ ही शत्रु की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि से सोच विचार कर अपनी शरण में आए हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर अनुग्रह करना चाहिए और मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना चाहिए। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक तौर से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुरक्षित होती है। कुंती नंदन, यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्म का उपदेश दिया है। इसके मर्म को समझना अत्यंत कठिन है। तुम अपने धर्म के विभागानुसार विनीत भाव से इसका पालन करो। जैसे तपस्या, धर्म, इंद्रिय संयम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोक में निग्रह और अनुग्रह के
यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्ग लोक में जाता है। जिनके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है, जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त करने वाले लोकों में जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 150वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर धर्म का और वर्णों का, किस वर्ण में मनुष्य का क्या धर्म है, इसके बारे में हनुमान जी ने बताया। और इसमें एक हमने थोड़ा सा विराट रूप जैसा भी, जैसे कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिखा था, वैसे हनुमान जी का भीमसेन को दिखा, ये भी देखा। आगे देखते हैं। 150अधिक-शततमोऽध्यायः। श्री हनुमान जी का भीमसेन को आश्वासन और विदा देकर अंतर्धान होना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार कर वानर राज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। भारत भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई और सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया, अब मेरे समान दूसरा कोई महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से न कहना। महाबली वीर, अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के यहाँ आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी भी आंखें सफल हो गईं। तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान रामचंद्र जी का स्मरण हो आया है, जो श्री राम नाम से प्रसिद्ध साक्षात विष्णु हैं। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदिनी सीता के मुखार विंद को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी तथा 10 मुख रावण रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए साक्षात भुवन भास्कर रूप है। वीर कुंती कुमार, तुमने जो मेरा दर्शन किया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो मैं यह भी कर सकता हूँ। अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंद कर धूल में मिला दूं, अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे पास ला दूं, तो यह भी कर सकता हूँ। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण कर दूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया, वानर शिरोमणे, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया, आपका कल्याण हो। महाबाहो, अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। शक्तिशाली वीर, आप जैसे नाथ यानी कि संरक्षक को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरे भाई और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत
तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ। आगे देखते हैं। द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का सौगंधिक वन में पहुंचना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन कपि प्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के अलौकिक महात्म्य एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते जाते थे। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहां के सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया। विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया और अनेक प्रकार के कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का भी निरीक्षण किया। भारत उस समय बहते हुए मद के पंख से भीगे मत वाले गजराजों के अनेकानेक यूथ वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखलाई देते थे। शोभाशाली भीमसेन मुंह में हरी घास का कौर लिए हुए चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हरिणियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शूरता से निर्भय होकर भैंसों, वराहों और सिंहों से सेवित गहन वन में प्रवेश किया। फूलों की अनंत सुगंध से वासित तथा लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्ष हवा के वेग से हिल हिल कर मानो उस वन में भीमसेन से याचना कर रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक ऐसी पुष्करिणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मत वाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे संपुटित कमल कोशों से अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्होंने कमलों की अंजलि बांध रखी थी। भीमसेन का मन और उनके नेत्र कुसुमों से अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनके लिए पाथेय था और इस अवस्था में वे अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक वन में, जहां चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित विशाल नदी देखी। उसमें हंस, कारंडव तथा जल पक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी? उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। वह नदी क्या थी? उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उसी नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा, जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभातकालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। उस वन को देखकर पांडुनंदन भीम ने मन ही मन यह अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें वनवास के क्लेश से पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदी की याद आ गई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिक कमल को लाने से संबंध रखने वाला 152वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।